बाबा मिलन की मुरली है जो हमने 15 तारीख को सुनी है। ये मुरली ओरिजिनल चली है 19 अक्टोबर 2011, 12 वर्षापूर्वी चाललेली मुरली आहे। ओम शांती। फॉलो फादर कर, ब्रह्मा बाप समान, व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी, कर्मातीत बन मुक्ति का गेट खोलने के निमित्त बनो। इस दिवाली पर हर एक आपस में मिलकर संस्कार मिलन की रास का संकल्प करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सभी बड़े प्यार से अपनी याद दे रहे हैं। इतना प्यार सिर्फ बाप को ही करते हैं। यह परमात्मा प्यार सिर्फ अभी प्राप्त होता है। हर एक बच्चा प्यार में लवलीन है। बाप भी हर बच्चे को प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, चाहे सम्मुख है चाहे दूर है, लेकिन हर एक बच्चा बाप के दिल में समाया हुआ है। सबके दिल में यह गीत बज रहा है, इतना प्यार करेगा कौन। यह बाप और बच्चों का आत्मिक प्यार हर बच्चे को देह से न्यारा और बाप का प्यारा बनाने वाला है। और यह प्यार अभी ही बच्चों को प्राप्त होता है। यह प्यार बच्चों को क्या से क्या बनाने वाला है। यह प्यार सिर्फ इस एक जन्म में प्राप्त होता है। बाप भी बच्चों का स्नेह देख बच्चों के स्नेह में समा जाता है। तो इतना प्यार करेगा कौन, विचार करायचा आपण। बाबा एवढं प्रेम आपल्यावर कौन करू शकतो। और इसी जन्म में वो चांस है जो भगवान हमसे बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट प्यार में समा जाता है और हमें भी उसके प्यार में समा जाना है। आज बाप दादा हर एक के मस्तक में 3 भाग्य देख रहे हैं। एक, बाप के स्वरूप में प्राप्त वर्षे का भाग्य। दूसरा, शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य। और तीसरा, सद्गुरु के रूप में वरदानों का भाग्य। सर्वांना हे तिन्ही भाग्य प्राप्त आहे। जे बाबांचे बच्चे बनले ते सगळ्यांना हे तिन्ही भाग्य प्राप्त है कि वो बाबा है, हमारा बाप है, तो हमारा वर्षे का भाग्य है। उससे हम वर्षा ले सकते हैं, ले रहे हैं। और दूसरा हमारा श्रेष्ठ भाग्य है कि भगवान हमें स्वयं पढ़ा रहा है, उससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और तीसरा भाग्य है हमारा सद्गुरु के रूप में बाबा मिला और उससे वरदान प्राप्त कर रहे हैं। हर एक का मस्तक इन तीनों भाग्य से चमक रहा है। बाबा उस रूप में हमें देख रहे हैं कि हम वो तीनों भाग्य प्राप्त करने वाले आत्माएं हैं। अब हमारे पर हम कितना ले रहे हैं, लेकिन बाबा देख रहा है कि इनको ये तीनों भाग्य प्राप्त है। मेरे बच्चों को ये तीनों भाग्य प्राप्त है। अब उस भाग्य का उपयोग करना हमारे हाथ में है। बाप दादा भी अपने भाग्यशाली बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन दिल में नजदीक है। ऐसे बच्चों और बाप का प्यार सारे कल्प में इस समय ही प्राप्त होता है। यह प्यार का अनुभव औरों को भी करा रहे हो। अभी कोई लोग समझते हैं कि इन ब्राह्मण आत्माओं को कुछ मिला है। क्या मिला है उसका स्पष्टीकरण होता जा रहा है। बाप ने देखा अब इस प्लैटिनम जुबली का चारों ओर प्रभाव है। ते 2011 मध्ये 75 वर्ष बाबांच्या यज्ञाला पूर्ण होत होते आणि त्याचे प्रोग्राम सगळीकडे चालले होते आणि सगळ्यांना त्या वेळपर्यंत बाबा म्हणते या 2011 मध्ये आपण आलेलो आहे,
तोपर्यंत सगळ्यांना हे लक्षात यायला लागलेले कि इनको क्या मिल रहा है, इनको क्या मिल रहा है। ये शांत होते जा रहे हैं, ये खुश रहते हैं, इनकी उदासी दूर हो रही है, इनकी निराशा दूर हो रही है, परिस्थिति के प्रभाव में ये नहीं आते हैं, परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। ये जो हमारा प्रैक्टिकल में दिखाई देता है, बाबा मानता है कि ये दुनिया वाले समझ रहे इनको क्या मिल रहा है। कौन मिला है ये समझने में अभी समय है, इनको कौन मिला है, लेकिन इनको क्या मिल रहा है बाबा मानता है स्पष्ट होता जा रहा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, यह 75 वर्ष अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार करते निर्विघ्न बना के पहुंच गए हो। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? बाप को सदा हर बच्चे में यही आशा है कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। बाबा मानता है दुनिया वाले तो समझते जा रहे इनको क्या मिला है, क्या मिल रहा है, लेकिन अब मुझे आपसे क्या आशा है कि आप मेरे जैसे बन जाओ। यही बाबा को हमारे से आशा है। जैसे ब्रह्मा बाप विजयी बने, ऐसे हर बच्चा सदा विजयी बने। बाबांची आपल्याकडून हीच अपेक्षा आहे की ब्रह्मा जसा विजयी बनला प्रत्येक परिस्थितीमध्ये, प्रत्येक सेकंदामध्ये, तसं आपण पण विजयी बनावं। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया, फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया वैसा बाबा मानता है करो तो आप भी विजयी बन जाएंगे। तो आप सभी भी हर कदम उठाते पहले चेक करो कि यह कदम ब्रह्मा बाप ने किया। जे पण आपण पाऊल उचलणार आहे, आता जो पण विचार आपण करतोय, ज्या कर्मामध्ये आपण येणार आहे, पहले चेक करा। बाबा म्हणता है कि क्या ये कदम ब्रह्मा बाप ने उठाया, क्या ऐसा ब्रह्मा बाप ने किया, क्या ऐसा ब्रह्मा बाप ने सोचा होगा, क्या ऐसा ब्रह्मा बाप ने बोला होगा। हर सोच से पहले, हर बोल से पहले और हर कर्म से पहले हमें सोचना है क्या मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो ऐसा सोचते, ऐसा बोलते, ऐसा करते। ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे प्रति चाहे जानते थे कि यह बच्चा कमजोर है, पुरुषार्थ में भी, सेवा में भी, लेकिन कमजोर के ऊपर और ही रहम और कल्याण की भावना रही। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कोई बच्चा कमजोर है पुरुषार्थ में, सेवा में कमजोर है, लेकिन उनकी क्या भावना रही उसके प्रति, रहम और कल्याण, कि ये आत्मा माया के परवश है, इसको बाहर निकलना है, इससे ये बाहर निकल जाएगा, इससे उसका कल्याण हो जाएगा। कल्याण की भावना रही हर बच्चे के प्रति। तो ऐसे ही हमें भी सबके कल्याण की नजर से देखना है, सबके कल्याण का सोचना है और हर एक आत्मा के प्रति रहम रखना है। किसी आत्मा के प्रति हमें गुस्सा नहीं रखना है, द्वेष नफरत नहीं रखनी है, रहम करना है और कल्याण की भावना रखनी है। ऐसे ही बाप दादा सभी बच्चों को भी यही कहते हैं, अपने परिवार के हर एक भाई या बहन प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, रहम और कल्याण की दृष्टि से उनके भी सहयोगी बनो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि प्यार की सब्जेक्ट में हर एक बच्चा यथाशक्ति पास है, प्यार के कारण ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी बाप दादा बच्चों के प्यार को देख खुश है। प्यार की सब्जेक्ट के कारण हर एक बच्चा नंबरवार चल रहा है। अभी बाप दादा चाहते हैं कि प्यार में कुछ कुर्बानी भी की जाती है। बाप से प्यार है, इसलिए कौन सी कुर्बानी करनी है। तो बाबा म्हणता है हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख के चलना है, कल्याण की भावना होनी चाहिए, रहम की भावना होनी चाहिए। हर बच्चा, हर आत्मा अपने परिवार का सदस्य है, बाबा का भी परिवार है और सारा विश्व का परिवार भी हमारा ही परिवार है। तो हर एक के प्रति वो भावना रखनी। दूसरी बात बाबा म्हणता है प्यार में सब बच्चे पास है, सब बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, प्यार में सब बच्चे पास है। लेकिन फिर प्यार है तो बाबा म्हणते कुछ तो देना पड़ेगा, कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। जो बाप दादा चाहता है
वह समझ तो गए हो, समझते हो ना बाप क्या चाहता है, समझते हो, कान हिलाओ, समझते हो तो करना है, इसकी भी हिम्मत है ना, हिम्मत, हाथ उठाओ, हिम्मत है, अच्छा, तो हिम्मते बच्चे मदते बाप है ही। तो बाबा म्हणता है तो भी समझते हो मुझे क्या चाहिए, मेरे जैसा बनना है, शुभ भावना शुभकामना रखनी है, तो फिर बाबा ने पहलेच हाथ वर करायला लावले की हिम्मत है, जो भी मैं चाहता हूं वो करने की हिम्मत है तुम्हारी, हिम्मत है तो मदत मिलेगी। तर हे ज्यावेळेला आपण बाबा मिलनची मुरली ऐकतो डायरेक्ट, त्यावेळेला आपण बाबांकडून दृष्टी घेण्याकडे जास्त लक्ष असतं, बाबांना आपण बघतो चांगल्या प्रकारे आणि शब्दांकडे आपण तेवढं लक्ष देत नाही आणि ते लक्षात पण राहत नाही, म्हणून हे आपण परत परत मुरली ही वाचणं बघणं खूप आवश्यक आहे। तर किती महत्वाचं बाबांनी सांगितलेलं या मुरलीमध्ये की जे आपल्या सगळ्या पुरुषार्थाचा जो ढिलेपणा आहे तो समाप्त होऊन जाईल या मुरलीचा जर अभ्यास केला तर। तो बाबा कह रहे हैं अभी बाप दादा चाहते हैं, रिजल्ट में देखा तो अभी तक संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। तो बाप दादा ने देखा यह व्यर्थ संकल्प चलना, यह मेजॉरिटी बच्चों में अब भी संस्कार रहा हुआ है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा व्यर्थ समय, यह मेजॉरिटी बच्चों में अब भी दिखाई देता है। और व्यर्थ संकल्प का आधार है मन, जो मन बना भव होने नहीं देता, क्योंकि बाप दादा ने काफी समय से इशारा दे दिया है कि जो कुछ होना है वह अचानक होना है। तो अचानक के हिसाब से बाप दादा ने चेक किया, मेजॉरिटी बच्चों ने यह व्यर्थ संकल्प का, मेजॉरिटी बच्चों में यह व्यर्थ संकल्प का संस्कार है। तो जब ब्रह्मा बाप व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प के विजयी बन कर्मातीत हुए तो फॉलो फादर। बाप दादा ने देखा कि मन है तो आपकी रचना, आप मन के रचता हो तो मन को चलाने वाले हो, मन को कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के मालिक हो, लेकिन फिर भी मन कहाँ धोखा दे देता है आपकी रचना, मेरा है ना, लेकिन कंट्रोलिंग पावर कम होने के कारण धोखा दे देता है। मन को घोड़ा भी कहा जाता है, लेकिन आपके पास श्रीमत की लगाम है ना लगाम, तो कभी भी अगर मन वेस्ट संकल्प की तरफ ले जाता, लगाम को टाइट करने से अपने को व्यर्थ संकल्प की थोड़ी भी अपवित्रता को खत्म कर सकते हो। मन के मालिक बन, जैसे ब्रह्मा बाप ने रोज मन की चेकिंग की, ऐसे रोज चेक करो और व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। तो आज बाप दादा यही चाहता है कि इस व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो। बुरे संकल्प कम है, व्यर्थ ज्यादा है, लेकिन इसमें टाइम बहुत जाता है। मन के मालिक बन, मन को ऐसे बिजी करो जो और तरफ आकर्षित हो, आपकी लगाम को ढीला नहीं करे। तो बाबा म्हणता है ये जो व्यर्थ संकल्प है ये लीकेज है, अपवित्रता। कोणी व्रताचं पालन करतंय, पवित्र राहतंय, ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन करतंय, तर त्याच्यामधून शक्ती मिळते, बाबांची आठवण केल्यामुळे शक्ती मिळते, शक्ती जमा केली, पण मग व्यर्थ संकल्पामध्ये ती घालवली तर ती शक्ती घेऊन पण काय केलं, तिचं लिकेज आहे। आपण घेतोय बाबांकडून पण झोळी फाटलेली आहे, तर मध्ये काही राहणारच नाही। खिशामध्ये आपण भरपूर काही नोटा भरून ठेवलेल्या आहे, पण खिशा खाली फाटलेला आहे तर पडून जातील।
तो इसलिए बाबा से हमें इतना अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, याचं खूप महत्वाचं सिक्रेट बाबा सांगताय कि बाबा का बनने के बाद भी जीवन में इतनी खुशी, इतनी शांति, इतना आनंद क्यों नहीं है, इतनी प्रसन्नता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा व्यर्थ चलता है. हे स्पष्टपणे आपण चेकिंग करायची आपली. बाबा म्हणताय बुरा नहीं है लेकिन व्यर्थ चलता है. बुरा नहीं चलता है. आता वाईट विचार करतच नाही आपण, स्वतःच्याही वाईटाचा विचार करत नाही, दुसऱ्याच्याही वाईटाचा विचार करत नाही, दुसरे जे काही वाईट गुण आहे त्यांच्यामध्ये त्याच्याविषयी जास्त चिंतन नाही करत. पण व्यर्थ तर चालतं, व्यर्थ तर नक्कीच चालतं. आणि व्यर्थ काय चालतं की भूतकाळामध्ये काय झालेलं आहे, भूतकाळामध्ये काय झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये काही चांगल्याही गोष्टी झालेल्या असतात. त्याचं चिंतन केलं, त्याच्याविषयी थोडा विचार केला तर ते तरी ठीक आहे. पण विचार 100 विचारांपैकी 90% विचार जे काही आपल्या बाबतीत चुकीचं झालेलं आहे, जे काही वाईट झालेलं आहे, जे काही गलत झालेलं आहे, त्याचं चिंतन चालतं जास्त. कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने मेरे जीवन में ये विघ्न लाया था, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे करता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, माझ्यासोबत असंच चालत आलेलं आहे पहिल्यापासून, असंच होतं, कोणीच मला समजून घेत नाही. हे असे वेगवेगळ्या प्रकारचे ते व्यर्थ संकल्प भूतकाळातले. दुसरे संकल्प चालतात आपले भविष्यामध्ये काय होईल, कसं होईल, आता कशा प्रकारे माझे दिवस जातील, काय व्हायचंय आता या दुनियेमध्ये. तो चिंता, तो भविष्य की चिंता, भूतकाल का व्यर्थ चिंतन और भविष्य काल की व्यर्थ की चिंता. और इसमें हम अपने आप को जलाते रहते हैं. जलाना किसमें है? योग अग्नि को जलाना है और हमारे विकर्मों को उसमें खाक कर देना है. हमें हमारे विकारों को जलाना है. लेकिन हम किसमें जलते हैं, किसमें जलाते हैं अपने आप को? पिछली हुई बातों में और होने वाली जो कोई निश्चित नहीं है, उसमें हम अपने आप को जलाते हैं. और तीसरा फिर वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान काळामध्ये आता, आजच्या विषयी, आजच्या जीवनाविषयी पण व्यर्थ. आज क्या चल रहा है, व्यर्थ. आणि व्यर्थ काय चालतं? एकाच गोष्टीचं वारंवार चिंतन, तेही व्यर्थ आहे. आता समजा आपल्याला खूप कंटाळा आलेला आहे, आळस येतो एकदम, आणि आपल्याला पाणी प्यायची इच्छा आहे. तर आपण तो 10 वेळा संकल्प करतो की मला पाणी प्यायचंय, मला पाणी प्यायचंय, उठून घेणार नाही पाणी, पण मला पाणी प्यायचंय, मला पाणी प्यायचंय. तर एकदा संकल्पाला पानी पिला, संपला विषय. लेकिन जब हम उस बात के बारे में 10 बार सोचते हैं कि मुझे जाकर पानी पीना है, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी चाहिए, तर ते व्यर्थ झालं. एकाच गोष्टीचं रिपीट विचार करणं, तेच संकल्प चालवणं, ते व्यर्थ है. तो ये जो व्यर्थ है, बाबा म्हणता है पवित्र तो रहते हो, लेकिन ये इस प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं. इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा कर रहा है, इसने ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. मग अजून हे दुनियामध्ये दुनियावाल्यांचे अशा प्रकारचे संकल्प चालतात. मग दुसरे आपले ब्राह्मणांचे संकल्प पण थोडे वेगळ्या प्रकारचे, त्याच्यापेक्षा अजून पण की 5 विकारांचे संकल्प तर नाहीये, पण सूक्ष्म मध्ये काही ना काही राहिलेले, तो उसके बारे में संकल्प चलते हैं. फिर ज्ञान में अभिमान आ जाता है थोड़ा, उसके संकल्प चलते हैं. मेरा मानना चाहिए वगैरह वगैरह जे आहे, अहंकार, मैं इतना करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, ये जो है ये भी व्यर्थ है. आलस्य, अलबेलापन, ये भी सारा व्यर्थ है कि कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, अभी कहाँ विनाश चालू हुआ है, ये सारा व्यर्थ है. तर हे बाबा आपल्याला काय सांगतोय की आता आपण बघितलं की जसं सूरज भाईने आपल्याला इशारा दिलेला है कि बाबा ने क्या समझाया, उसके बारे में उन्होंने बताया कि संगम का एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुमूल्य है, जिसमें हम अपना जीवन बना सकते हैं. आने वाले कल्प का संपूर्ण जीवन बना सकते. एका मिनिटामध्ये आपल्याकडून काही चूक झाली, एखादा व्यर्थ संकल्प ज्याला आपण खूप चांगल्या प्रकारे
चालवलं एखाद्या व्यर्थ संकल्पाला, तर तो 1 मिनिट आपलं संपूर्ण जीवन पण खराब करू शकतो. 1 मिनिट त्याला म्हणतात, दुनियेमध्ये म्हणतात टर्निंग पॉइंट. की मी त्या, आणि कोणी आज कितीतरी जण जेलमध्ये बंद आहे, कितीतरी जण जेलमध्ये बंद आहे, त्यांना जर अनुभव विचारला त्यांचा, तर ते काय सांगतात की त्या मिनिटामध्ये जर मी थोडं स्थिर राहिलो असतो, तर मी जर त्या मिनिटामध्ये थोडं शांत राहिलो असतो, तर माझं रागाला मी कंट्रोलमध्ये ठेवलं असतं, तर मग हे झालं नसतं माझ्याकडून. तर तो जो 1 मिनिट आहे, तो 1 मिनिट त्यांनी चुकीचं पाऊल उचललं, चुकीचा संकल्प केलं, चुकीचं कर्म केलं आणि वर्षानुवर्ष जेलमध्ये सडताय. तो ये बाबा के कहने का ये भाव रहता है कि 1-1 मिनट के महत्व को समझो. 1 मिनट में तुम अपने आप का भाग्य को बर्बाद भी कर सकते हो और 1 मिनट में समर्थ संकल्प करके अपना भाग्य बना सकते हो. और 1 मिनट का दृढ़ संकल्प, 1 मिनट का दृढ़ संकल्प तुम अपने भाग्य को आगे बढ़ा सकते हो. अपना भाग्य, आता जसं म्हणजे किती कसा परिणाम होतो, आपण जो 1 मिनिटामध्ये जो निर्णय घेऊ शकतो त्याचा किती मोठा महान परिणाम होतो. आता जसं मी ज्ञानामध्ये आलो आणि ज्ञानामध्ये आल्यानंतर कांदा लसूण पहिले मी खूप खायचो, मला खूप आवडायचं ते, आणि प्रत्येक जेवणामध्ये लागायचं ते, माहिती आहे सगळ्यांना ते काय. पण एक त्याच्यावरून आपण एक लक्षात घ्यायचं. आणि नंतर मग ज्ञानामध्ये आल्यानंतर पण 1-1.5 वर्ष नाही सोडला. पण नंतर एका मिनिटामध्ये असा विचार आला की नाही, आता बंदच करायचंय. दृढ संकल्प, पक्का संकल्प. आणि तो तेव्हापासून मग कधी वाटलं पण नाही की आपण खायला पाहिजे म्हणून. एक दृढ त्या मिनिटामध्ये तो निर्णय घेतला. जो कट केलेला कांदा होता तो नाही खायचा निर्णय घेतला की अभी नहीं खाना है और इस समय से मुझे बंद करना है. तर ते बंद केलं, बंद झालं आणि तेव्हापासून आता 13-14 वर्ष झालेले. 1 सेकंद सुद्धा असं वाटलं नाही की आपण का बरं बंद केलं, किंवा आपण खायला पाहिजे होतं, काही दिवस चालू ठेवायला पाहिजे होतं, किंवा कधी मध्ये खायला काय हरकत, काहीच नाही. तो वो 1 मिनट, इस ऐसे 1 मिनट की बात बाबा करता है कि 1 मिनट में तुम्हारा जीवन बदल सकता है. तो 1 मिनट का अच्छा संकल्प जीवन बदल सकता है, वैसे 1 मिनट का व्यर्थ संकल्प जीवन को खराब भी कर सकता है. इसलिए इस 1 मिनट के महत्व को हमें समझना है. तो इसलिए बाबा कह रहा है कि व्यर्थ समाप्त करो. अभी कोई भी व्यर्थ तुम्हारे अंदर नहीं चलना चाहिए. तो बाबा म्हणते व्यर्थ कहाँ चलता है? मन में चलता है व्यर्थ. जिस मन को मेरे में लगाना है वो मन इधर उधर भागता है, और मन भागता है तो बुद्धी भटकती है. आणि या व्यर्थचा किती मोठा परिणाम काय होतो या व्यर्थचा, की आपण जो व्यर्थ विचार करतो, जे काही व्यर्थ चाललेले मनामध्ये, व्यर्थ आत्माची शक्ती आहे मन विचार करण्याची, तो उसमें जो विचार चलता है, अगर कोई भी व्यर्थ उत्पन्न हुआ उसमें, तो पहले ब्रेन को जाता है वो, तो विचार आपल्या मेंदूमध्ये पोहोचतो आणि मेंदू सगळ्या शरीराला कंट्रोल करणार आहे. मेंदू मधून तो विचार सगळ्या आपल्या नसामध्ये, आपल्या शरीराच्या कणाकणामध्ये जातो. पेशीला तो संदेश मिळतो आणि हे जे व्यर्थ आहे मग तिथे खराबी आणत चालतो. हे जे नकारात्मक संकल्प, व्यर्थ संकल्प आहे, ते सगळ्या आपल्या शरीरातल्या पेशीला खराब करतो. कारण सगळं काही मेंदूच्या द्वारे संचालित होतं आपल्या शरीराचं कार्य. आत्मा सगळं काही करणारी आहे, पण ती मेंदूच्या द्वारे हे शरीर चालवते. तर मेंदूमध्ये विचार पोहोचतो. आणि दुसरा व्यर्थचा परिणाम काय होतो, की आपल्या व्यर्थ संकल्प शरीरामध्ये ते जास्त, आपले विचार सगळ्यात पहिले परिणाम करतात पाण्यावरती. खूप पॉवरफुल परिणाम करतात आपले व्यर्थ संकल्प. म्हणून पाणी कधी प्यायचं ते चार्ज करून प्यायचं. आपण कोणाचे व्यर्थ संकल्प त्याच्यामध्ये आले असतात, आपले पण चालतात, तर पाणी चार्ज करून प्यायचं. स्वमानचा अभ्यास करून पाणी प्यायचंय. आणि जेव्हा आपण व्यर्थ संकल्प करतोय मनामध्ये, तर आपल्या शरीरामध्ये 70% पाणी, आपलं शरीर जे बनलेलं आहे 70% त्याच्यामध्ये पाणी आहे. आणि जेव्हा आपण व्यर्थ संकल्प चालवतो तर ते 70% पाण्यामध्ये ते संकल्प जातो, तो संकल्प जातो आणि तो सगळ्या शरीरावरती परिणाम करतो. आणि तिसरं नुकसान होतं व्यर्थनी, की आपलं मन कमजोर होत जातं. मनामध्ये जे शक्ती प्राप्त करायची आपल्याला, ती बाबांशी जोडून प्राप्त करायची, ती न करता आपण व्यर्थशी जोडतो मनाला आणि कमजोर करून घेतो. तर मन कमजोर तर मग पुरुषार्थ पण होणार नाही. क्योंकि बाबाने काय, मन जीते जगत जीत.
मन जीते जगत जीत। तो मन में सिर्फ अच्छे संकल्प करना ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। हम इस मन के मालिक हैं। तो और मन को फिर मारना नहीं है, मन को मार कर रखना नहीं है, मन को चुप नहीं कराना है, क्योंकि मन चुप होता नहीं है। मनामध्ये विचार चालणारच, विचार बंद नाही करू शकत आपण। तर मनाला काय करायचं, दिशा दाखवायची, मनाला दिशा दाखवायची। जसं घोडा आहे, घोड्याला जो घोडेस्वार कंट्रोल कसा करतो, त्याला बांधून ठेवलं म्हणजे कंट्रोल मध्ये येईल असं नाही, तो लगाम हातामध्ये ठेवतो त्याची। तो वैसे बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे पास मन को कंट्रोल करने के लिए लगाम है श्रीमत की। बाबा श्रीमत देता है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, वो सारी श्रीमत बाबा देता है। और उस श्रीमत के आधार से हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर मन पर हमारा राज होना चाहिए। मन पर राज हो गया तो बुद्धि पर ऑटोमेटिक राज हो जाएगा, क्योंकि मन ही भगाता है बुद्धि को इधर उधर। तो बाबा म्हणता है कि आज बाप दादा व्यर्थ संकल्प के समाप्ति का सबको संकल्प दे रहे हैं। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्प के समाप्ति का सबको संकल्प दे रहे हैं। कब दिया बाबा ने? 19 अक्टूबर 2011 को दिया, फिर 15 अक्टूबर 2023 को दिया, और अब आज फाइनल दे रहे हैं 19 अक्टूबर 2023, बराबर 12 साल के बाद। तो अभी हमें पक्का कर लेना है व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, व्यर्थ संकल्प की समाप्ति कर देनी है। चालवायचेच नहीं ये व्यर्थ संकल्प। हो सकता है हाथ उठाओ जो समझते हैं व्यर्थ संकल्प भी समाप्त, सेरेमनी मनाएंगे। व्यर्थ समय भी बचाना है, समय और संकल्प दोनों को बचाना है, क्योंकि बाप दादा सबका चार्ट देखते, समय और संकल्प। व्यर्थ संकल्प पण नाही चालला पाहिजे आणि वेळ पण वेस्ट नहीं गेली पाहिजे अपनी। समय वेस्ट जा रहा है, इसका मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो व्यर्थ का कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं हमारा काम धंधा वो करते हुए व्यर्थ चल रहा है, या फिर व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। तो इसको भी बाबा म्हणता है स्टॉप करना है, व्यर्थ संकल्प भी और व्यर्थ समय भी। वेळ वाया नहीं घालवायचा है, क्योंकि फिर नहीं तो क्या हो जाएगा, पश्चाताप करने वालों की लाइन में आ जाएंगे। एक होंगे प्राप्ति स्वरूप आत्माएं और एक होंगे पश्चाताप करने वाले, कि मैं जो कर सकता था, करना चाहिए था, नहीं किया मैंने, उसका बहुत ज्यादा पश्चाताप होगा। और हमें पश्चाताप वालों की लाइन में नहीं रहना है, हमें लाइन में रहना है प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की। जो पाना था पा लिया, जितना कर सकते थे उतना कर लिया, मैंने ऐसा कोई वेस्ट नहीं किया, ऐसा हमारा उस समय संकल्प चाहिए। तो समय और संकल्प दोनों को बचाना है, क्योंकि बाप दादा सबका चार्ट देखते हैं। तो चार्ट में यह कमी मेजॉरिटी में देखने में आई। मन के मालिक हो, विश्व के मालिक बनने हैं। मन के मालिक होकर ही विश्व का मालिक बनना है। मन जीते जगत जीत। इसलिए बाबा म्हणता है इस कमजोरी को समाप्त करो भी। जैसे बाप ब्रह्मा मन जीत बन विश्व का मालिक बन गया, अभी तो आपके लिए, बच्चों के लिए आवाहन कर रहे हैं। आपकी एडवांस पार्टी भी आवाहन कर रही है। ब्रह्मा बाबा भी हमें बुला रहे हैं, हमारा आवाहन कर रहे हैं कि व्यर्थ को समाप्त करो। एडवांस पार्टी भी हमारा आवाहन कर रही है। जे नव्या दुनियेची तयारी करताय गुप्त रीतीने, ते एडवांस पार्टी जे आपल्या कर्मातीत अवस्थेला प्राप्त होऊन पुढच्या सेवेसाठी नव्या जन्मामध्ये गेले, ती आहे एडवांस पार्टी। आणि बाबा म्हणताय वो आपका आवाहन कर रही है। सुनाया था 4 बजे एडवांस पार्टी वाले भी वतन में आते हैं। सकाळी 4 वाजता अमृत वेलेला बाबा म्हणताय एडवांस पार्टी वाले भी वतन में आते हैं। तो पूछते हैं कब मुक्ति का गेट खोलेंगे। बाबा म्हणताय आता त्यांना पण घाई झालेली आहे कि अभी मुक्ति का गेट खुलना चाहिए, परमधाम के गेट खुलने चाहिए। तो बाप दादा से एडवांस पार्टी रूहान करती है कब तक?
तो बाप आपसे पूछते कब तक. बाबा म्हणतात ते मला विचारताय, मी तुम्हाला विचारतोय आता कि कब तक ये हो जाएगा. क्योंकि व्यर्थ को समाप्त करके ही हम समर्थ बन सकते हैं, और समर्थ बनने के बाद ही इस दुनिया का महापरिवर्तन होने वाला है, और महापरिवर्तन के उस समय में ही परम धाम के गेट खुलने वाले. तर बाबा म्हणते ते मला विचारतात सारखं सारखं कब तक करेंगे. तो मैं तो किसको पूछूं, क्योंकि आपके तैयारी के लिए ही सारा रुका हुआ है. आप तैयार हो जाओ जल्दी से. तो बाप आपसे पूछते हैं कि कब तक, तो क्या जवाब देंगे. पहली लाइन वाले बोलो कब तक. हर कार्य के लिए डेट फिक्स करते हो ना, तो इस वर्ष की डेट कब तक. ब्रह्मा बाप तो फरिश्ते रूप में आवाहन कर रहे हैं. बता सकते हो डेट. बोलो डेट फिक्स कर सकते हैं. अभी डेट फिक्स है. पांडव हाथ उठाओ. डेट फिक्स है. नहीं है. क्यों. दीदी कहती है बाबा हम लोगों को लगन थी घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है. बाबा म्हणते वो दीदी मुझे आकर कहती है कि बाबा हम लोगों को लगन थी घर जाना है, घर जाना है. कौन. मनमोहिनी दीदी. अब घर जाना है. त्यांचं मेनच ते होतं सांगणं की अब घर जाना है, अब तैयारी कर लो फटाफट, अब घर जाना है. तो दादी कहती है हमको लगन थी, कर्मातीत होना है, कर्मातीत होना है. तो आप सभी का तो दीदी दादी से प्यार है ना, है तो सभी से, क्योंकि जो भी एडवांस पार्टी में गए उन सभी से आपका प्यार तो है. अभी उसके प्रश्न का उत्तर दो. तो आपस में रूरियान कर अब कुछ जवाब तैयार करना. दादी क्या कहती थी की हमको कर्मातीत होना है, कर्मातीत होना है. प्रकाशमणी दादींनी पण तो शरीर सोडलेलं होतं 2007 मध्ये. 2011 में बाबा कह रहा है कि दादी भी क्या कहती थी, कर्मातीत होना है हमें. कर्मों के सारे हिसाब किताब समाप्त कर देने. कोई हिसाब किसी के साथ रखना नहीं है. किसी का लेना देना कुछ नहीं रखना है. बिल्कुल सब साफ करके नील करके हमें तैयार होना है. अपने दिव्य गुणों से अपना श्रृंगार करना है. पिछला हिसाब चुकतू करना है. यह है कर्मातीत अवस्था. तो दादी की ये भावना थी मुझे सारे हिसाब मिटा देने. दीदी की ये भावना थी अब घर जाना है, इसलिए फटाफट तैयारी करो. तो बाबा म्हणता है उनको जवाब दो कब तक तैयार हो जाएंगे. तो है जवाब. हाँ बोलो बोलो. जो बोले वह हात उठाओ. तर हे त्या दिवशी त्या ऑडिओ मधून कट केलेलं होतं. पण काय झालं होतं त्या दिवशी, बोलो बोलो, जो बोलो वह हात उठाओ. मोहिनी बहन न्यूयॉर्क. मोहिनी बहन म्हटल्या की बाबा डेट आप फिक्स करेंगे, हम लोग एवर रेडी है. न्यूयॉर्कच्या मोहिनी बहन ज्या अमेरिकेमध्ये, तर त्यांनी सांगितलं की बाबा आप डेट फिक्स करो, आम्ही तर तयार आहे, तुम्ही सांगा कधीपर्यंत करायचंय. और किसकी डेट फिक्स करने की बात कर रहा है बाबा, व्यर्थ संकल्प की समाप्ति. तो मग बाबा म्हणताय नाही आप फिक्स करो ना. बाबा म्हणताय तुम्ही फिक्स करायला पाहिजे, तुम्हाला समाप्त करायचंय. तैयार आपको होना है. बाप तो कहेगा कि इस दिवाली पर दिवाली करो. बाबा म्हणताय मी तर म्हणेल की या दिवाळीलाच समाप्त करा, या दिवाळीपर्यंत, मग नंतर राहिलं नाही पाहिजे काहीच. एवर रेडी, एवर रेडी, कहेंगे जल्दी है, इसलिए कहते हैं आप बताओ. डॉक्टर निर्मला बहन ने कहा बाबा 1 साल दो. डॉक्टर निर्मला बहन म्हणजे आपल्यासाठी नाही पण सगळ्या बच्चांसाठी. डॉक्टर निर्मला दीदी क्या म्हणता है कि बाबा 1 साल दे दो बच्चों को. अच्छा इसमें बाबा म्हणता है अच्छा इसमें शामिल हो. यह कह रही है 1 साल. जो समझते 1 साल वह हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ. अच्छा 1 साल वालों का नाम नोट करो. अच्छा है. दूसरे सब मुस्कुराते हैं. बोलो. तर मग मोहिनी बहन म्हणतात की बाबा तुम्ही सांगा. निर्मला बहन त्या म्हणताय की 1 साल दे दो बच्चों को. मग बाबांनी त्यांनाही हात वर करायला लावले जे 1 वर्षामध्ये करणार आहे. मग निर्वैर भाई काय म्हणताय. निर्वैर भाई ने कहा नाउ और नेवर, आज अभी होना है. आज अभी होना है. निर्वैर भाई म्हणतात की आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कर लेंगे, देख लेंगे, ये तो करते ही आए हम. अभी दृढ़ संकल्प करना है कि व्यर्थ समाप्त अभी से. तो बाबा म्हणता है तो ताली बजाओ. अच्छा बहुत अच्छा. तो अभी अभी सभी अपने मन में यह प्रॉमिस करो कि कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं आने देंगे. बाबांना ते आवडलं कि बाबा म्हणता ये बच्चे ने कितना अच्छा कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं. और अभी अभी
सभी अपने मन में यह प्रॉमिस करो कि कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं आने देंगे. तर 1-2-5 सेकंद बाबांना समोर ठेवून आपण पण संकल्प करू. प्रॉमिस, बाबांना वचन, बाबांना भगवान को वचन देना है. भगवान को वचन देना, इसलिए आज कम बच्चे आए हैं. कम बच्चे आज. हम बहुत पावरफुल आत्माएं हैं जो भगवान को वचन दे सकते हैं. तो हम तो कम से कम हम तो वचन दे दे आज बाबा को कि अभी नहीं तो कभी नहीं, व्यर्थ संकल्प हम कभी नहीं आने देंगे. व्यर्थ आलं लगेच फुल स्टॉप. तो हम वचन देते हैं बाबा को. 31 सेकंद. तर आने नहीं देंगे म्हणजे काही व्यर्थ येईल, पण आपल्याला लगेच त्याला स्टॉप करायचं, लगेच फुल स्टॉप. तो उसके लिए बाबा ने विधि भी बताई है कि क्या करना है. कि कोई भी सामने आया तो हमारे सामने उसकी सीडी चालू हो जाती. ये ऐसा, इसने ऐसा किया, इसने वैसा, ये ऐसे करता है, ही सीडी चालू होऊन जाती. तो बाबांनी सांगितलेलं आहे उसको आत्मा देखो. व्यर्थ संकल्प समाप्त होऊन जातील. कि वो एक आत्मा है, बहुत प्योर, बहुत शुद्ध आत्मा है. मेरे बाबा का बच्चा, परम धाम में हम साथ में रहते थे, हम भाई भाई है. आत्मा देखो, चमकता हुआ हीरा देखो, चमकती हुई मनी देखो उसको. तर व्यर्थ समाप्त होऊन, त्याची जी सीडी चालते आपल्या समोर ती चालणार नाही. ये आत्मा है, बस फुल स्टॉप. और फिर मैं किसका हूं? मैं बाबा का हूं. मैं परमात्मा का बच्चा हूं. मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं. परमात्मा की याद, उससे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं. जितका आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये व्यर्थ संकल्प जब बाबा की याद में है, व्यर्थ संकल्प समाप्त. येणारच नाही. बाबा को याद करणे. काही व्यर्थ संकल्प यायला लागला, असं आपण जसं हाताने काही वस्तू वरती सोडणार, विमान सोडतो हाताने, लहानपणी विमान सोडायचो, तसं एखादा व्यर्थ संकल्प आला त्याचे असं विमान बनवून बाबांकडे पाठवून द्यायचं. बाबा को याद करना है, बाबा के पास वो उस बात को भेज देना है. और तीसरी बात, कभी कभी ऐसा हम कितना भी सोच ले, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी बातें आ जाती है, संकट, परिस्थिति, विघ्न, समस्या, बीमारी, तकलीफ, कुछ भी आता है, तो वो उस समय व्यर्थ संकल्प चलना स्वाभाविक है. लेकिन बाबा ने हमें उसके लिए ड्रामा का ज्ञान दिया है. ड्रामा का ज्ञान दिया है बाबा ने. तो उस समय ड्रामा की बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा, फुल स्टॉप. जो भी परिस्थिति, विघ्न, समस्या, संकट, पहाड़ जितना संकट है, बहुत बड़ा संकट है, बहुत कुछ हो गया, बहुत नुकसान हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ड्रामा. कोई कुछ नहीं कर सकता. ड्रामा. और उस समय मुझे फिर आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी के बारे में सोचकर उससे ताकत लेना है और परिस्थिती से मुक्त होना है. लेकिन व्यर्थ नाही चलाना है. व्यर्थ म्हणजे ती ताकदच संपली आपली. त्या परिस्थितीमधून जे क्रॉस करायचंय, त्या परिस्थितीशी मुकाबला करून आपल्याला लढून त्याच्यामध्ये विजयी व्हायचंय. आपण जर व्यर्थ चालवलं, ये क्यों, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, इस तरीके की बातें चली, तो फिर हम उसमें विजयी बन ही नहीं सकते. इसलिए परिस्थिति आएगी, व्यर्थ चलना दुनिया वालों का स्वाभाविक है. लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान की संतान है. हमें बाबा ने सिखाया है, ड्रामा में कोई चेंज हो नहीं सकता है. ड्रामा में जो होना है होना है. लेकिन हम बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं. बाबा का ज्ञान, बाबा का प्यार और बाबा की शक्ति हमारे साथ में, तो हम निकल जाएंगे इसमें से. बस व्यर्थ समाप्त उनसे. तो अच्छा, बहुत अच्छा. तो अभी अभी सभी अपने मन में यह प्रॉमिस करो कि कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं आने देंगे. आता पुन्हा विचारपूर्वक पक्क सांगून द्यायचं बाबांना की हम नहीं आने देंगे.
हम व्यर्थ की जगह समर्थ संकल्प करेंगे। संकल्प तो आएंगे, लेकिन समर्थ संकल्प करेंगे कि ये दिन भी बीत जाएंगे, ये संकट भी खत्म हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। व्यर्थ नाही, त्याच्याऐवजी समर्थ संकल्प करायचे, एवढंच चेंज करायचं आपल्याला। यह हो सकता है अभी से कहते हैं, नाउ और नेवर। तो कम से कम यह सब प्रॉमिस करते हैं कि अभी से न व्यर्थ संकल्प न व्यर्थ समय गवाएंगे। इसमें जो तैयार है वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है। जो समझते हैं कि टाइम लगेगा वह हाथ उठाओ। कोई नाही, बाबा म्हणताय टाइम लगेगा वो हात उठाव, तर त्यावेळेला कोणी हात वर नाही केला, पण ती रिझल्ट व्यवस्थित नाही आली म्हणून ते त्या दिवशी दाखवलं नाही, कट करावं लागलं वीडियो मधून। कि ऐसा नहीं कि सभी ब्राह्मणों के व्यर्थ संकल्प समाप्त हो गए हैं और इसलिए वो वीडियो में कट करना पड़ा। वो दिखाया नहीं उन्होंने कि इन्होंने ऐसा कहा था और सबने हाथ उठाए थे। मतलब अपमानाची फीलिंग आली असते कि हमने तो बाबा के सामने हाथ उठाया था, लेकिन हमारा व्यर्थ संकल्प 12 साल हो गए, समाप्त नहीं हुआ है। और क्या कहा था, नाउ और नेवर, अभी खत्म करते हैं म्हणून व्हिडिओ मधून कट केले रे। बाबांच्या प्रेरणेने होत असतं काय दाखवायचं त्यावेळेला, कारण टाइम लिमिट पण असते, त्यामुळे किती घ्यायचं त्या मुरलीमधलं ते त्या हिशोबाने घेतात। तो लेकिन अब नहीं, अब हम पक्का करते हैं। हमारे लिए हमारा तो पक्का है कि हम व्यर्थ नहीं चलाएंगे, समर्थ संकल्प ही चलेंगे और अपने आप को शक्तिशाली स्थिति में रखेंगे, मौज में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, संगम युग का पूरा मजा लेंगे, ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प चलता है बाबा को याद करेंगे, मुरली के पॉइंट याद करेंगे, मुरली लेकर पढ़ेंगे, मुरली सुनेंगे। यही हमारे लिए इतने इतने सुंदर हथियार बाबा ने दिए व्यर्थ से लड़ने के लिए, परिस्थिति से लड़ने के लिए। उसका पूरा फायदा उठाएंगे, पूरा आनंद लेंगे। अच्छा, तो इस दिवाली पर यह एक दृढ़ संकल्प करना, जिन्होंने मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है वह स्वाहा करना। इसलिए आप सबकी तरफ से दृढ़ संकल्प के लिए आज केक काटेंगे। तर बाबा म्हणताय अभी, आणि बाबांनी त्यावेळेला पण वेळ दिला होता, दिवाळीला थोडे दिवस राहिले असतील। आता पण दिवाळीपर्यंत तर बिलकुल समाप्त झालं। म्हणजे बाबा किती रिलॅक्स करतो बच्चांना की लगेच लोड नका घेऊ कि लगेच आज अभी समाप्त हो जाएगा और फिर मेरे में आए तो फिर मुझे फीलिंग आएगी कि मैंने तो भगवान का अपमान कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप को समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो। दिवाली आ रही है, अभी भी दिवाली आ रही है 25 दिन के बाद। उस समय तक कुछ भी व्यर्थ हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। बाबा म्हणते दृढ़ संकल्प का केक कट करेंगे। कोणती गोष्ट करायची तर दृढ़ संकल्प, पक्का करायचं, नहीं करना है, बस खत्म। तो बाबा म्हणते यह आपने जो दृढ़ संकल्प किया है कि व्यर्थ संकल्प नहीं करेंगे, उसका केक काटेंगे। नहीं करने का जो दृढ़ संकल्प है उसका केक कटिंग। पसंद है ना? आज का केक इस दृढ़ संकल्प का सूचक है, क्योंकि सभी चाहते हैं, अज्ञानी भी चाहते हैं कि अब कुछ होना चाहिए, अब कुछ होना चाहिए, लेकिन ताकत नहीं है। आप बच्चों में तो संकल्प को पूर्ण करने की ताकत है। बाबा म्हणते ते संकल्प करतात, पूर्ण नाही करू शकत, पण तुमच्यामध्ये खूप शक्ती आहे। तुम्ही संकल्प करा तो पूर्ण होऊन जाईल। फक्त निश्चयपूर्वक करा, दृढ़ निश्चय, पक्का निश्चय, तर बाबांची मदत मिळेल। फॉलो फादर है ना, ब्रह्मा बाप का जन्म ही दृढ़ संकल्प से हुआ है। करना है, सोचेंगे नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, करना है। तर या दृढ़ संकल्पाचं एक सुंदर उदाहरण की एक खूप मोठं जंगल, पण त्याला जर पेटवायचंय, समाप्त करायचंय, तर एक माचिसची काडी खूप आहे, आग लावली पूर्ण जंगल पेटू शकतं। तर तसं हे दृढ़ संकल्पामध्ये ताकद आहे। एक दृढ़ संकल्प आपल्यामधलं सगळं व्यर्थ समाप्त करून टाकू शकतो। तो व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने का पक्का करके बाबा को हमने भी वचन दिया है, और अभी थोड़ा थोड़ा कुछ परसेंटेज में रह भी जाए तो हमें उसको दिवाली तक खत्म कर देना है। लेकिन दिवाली तक खत्म करना है, ये याद रखना है। नहीं तो ऐसे नहीं कि जाओ दे आता बाबांनी वेळ दिला थोड़ा-सा, तो डीले नहीं होना है, अलबेला नहीं होना है। लेकिन हमें बिल्कुल अपने आप को समझा देना है कि इस दिवाली के बाद से मेरा एक सेकंड का भी व्यर्थ नहीं चलेगा, और उसके लिए भी रोज की मुरलियों का फायदा उठा लेना है। बाबा उसी तरीके से हमें समझाएगा। करना है, सोचेंगे नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, करना है। उस एक दृढ़ संकल्प ने इतने बच्चों का भविष्य बनाया। ब्रह्मा बाबा का भी दृढ़ संकल्प था, जो भगवान मुझसे कराना चाहता है मैं कर लूंगा, मुझे करना है, मुझे आगे होना है। तर किती जणांचं भविष्य बनलं, एक ब्रह्माचा संकल्प।
आज लाखों बच्चे झालेले, त्यांचं भविष्य बनतंय. तो उस ब्रह्मा के दृढ़ संकल्प में इतनी, और इसीलिए दुनिया वाले गाते हैं, भक्ति मार्ग में गायन है, संकल्प से सृष्टि. तो ब्रह्मा को जो संकल्प आया, उसने जो दृढ़ संकल्प किया, उसके कारण इतना परिवर्तन सृष्टि में होता है. उसने हाँ किया भगवान की बात को, भगवान का रथ बनना स्वीकार किया. एक ब्रह्मा बाप ने कितनी हिम्मत रखी, आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रचा. त्या धंद्यामधून अर्धा हिस्सा जे मिळालं, जी काही प्रॉपर्टी मिळाली, त्या धंद्यामधून त्याच्याद्वारे त्यांनी यज्ञ रचला. यज्ञ के ब्राह्मण रचे और अब देश विदेश की आत्माएं पहुंच गई, एक ब्रह्मा बाप के दृढ़ संकल्प के कारण. तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता, यह तो एग्जाम्पल है आपके आगे. संकल्प करते हो, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता कम होती है. कोई बात सामने आई ना तो दृढ़ता कम हो जाती है. दृढ़ता सफलता की चाबी है. दृढ़ता सफलता की चाबी है. पक्का संकल्पाद्वारे सफल होऊ शकतो आपण. जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल निकलना ही है. यह इतना 75 वर्ष कैसे बीता. ब्रह्मा बाप और बच्चों के साथ ने दृढ़ संकल्प से 75 वर्ष पूरे किए. उमंग उत्साह से बढ़ते बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, तब यह 75 वर्ष पूरे किए. अभी यह संकल्प करो, आज व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प समाप्त करना ही है. जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा. बाप दादा यह इशारा फिर भी दे रहा है कि आपस में संस्कार मिलन की रास करो. यह नहीं सोचो सेंटर तो अच्छा चल रहा है, सेवा तो अच्छी हो रही है, लेकिन जब एक परिवार है, प्रभु परिवार है, लौकिक परिवार नहीं, प्रभु परिवार है. प्रभु परिवार का अर्थ ही है एक दो में शुभ भावना, कल्याण की भावना. एक दो में यही संकल्प रहे कि हम सभी साथ साथ एक दो को आगे बढ़ाते मुक्ति का गेट खोल के साथ जाना ही है. बाबा म्हणते आपस में संस्कार मिलन, ब्राह्मण परिवार में संस्कार मिलन, जो बाबा के बच्चे बने हैं उनमें संस्कार मिलन. ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बाबा का बच्चा होके भी ऐसा करता है, वैसा करता है, हे संकल्प सुद्धा बंद करायचे. एकमेकांविषयी शुभ भावना, कल्याणाची भावना ठेवून बाबा म्हणता है साथ में चलकर मुक्ति का गेट खोलना है. इसलिए परिवार में हमारे में अनबन हो जाएगी. हम ही एक दूसरे के बारे में व्यर्थ संकल्प चलाएंगे तो फिर साथ में जाकर गेट कैसे खोलेंगे. हम सब निमित्त बनने वाले हैं परम धाम के गेट खोलने के, और इसलिए हमें साथ में रहना है. किसी के बारे में कोई व्यर्थ नहीं चलाना है, कल्याण की भावना रखनी. कोई मुरली को नहीं आ रहा है, उसमें भी उसके कल्याण की भावना रखनी है कि जल्दी आ जाएंगे, जल्दी उनको पता चल जाएगा मुरली का महत्व, और वो अपना कल्याण करने के लिए व्यर्थ बातों से दूर होकर मुरली को आएंगे, मुरली सुनेंगे, बहुत अच्छी रीति से बाबा के रास्ते पर चलेंगे, बाबा का हाथ पकड़कर चलेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे और विश्व कल्याण में भी मददगार बनेंगे. हर एक के प्रति हमें शुभ भावना रखनी है, किसी के भी बारे में व्यर्थ नहीं चलाना है, क्योंकि ड्रामा की रील रिपीट हो रही है, कोई कुछ नहीं कर सकता है. हमें हर एक के प्रति शुभ संकल्प रखने हैं, और जिनको थोड़ा कमजोरी है, ऐसा लगता है कमजोरी के कारण नहीं आ रहे, कमजोरी के कारण नहीं चल रहे इस रास्ते पर ठीक से, तो उन्हें सकाश देनी है, बाबा से किरणें लेकर उन्हें देनी है, शुभ भावना के संकल्प पहुंचाने हैं, अच्छी बातें उनको सुनानी है, अच्छी बातें बतानी है, इस रास्ते पर चलने में क्या फायदा इसके बारे में बताना है. और कोई भी कुछ भी करता है उल्टा सुल्टा, तो उसके बारे में भी हमें बिल्कुल व्यर्थ नहीं चलाना है. शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना से हम व्यर्थ को कट कर सकते हैं. अच्छा, चारों ओर के, चाहे सामने बैठे हैं, चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सबका अटेंशन मधुबन में है. तो बाबा ने उस समय भी जो दूर से देख रहे हैं उनको भी देखा था, जो मधुबन में आए हैं उनको भी देखा था, और सबके लिए यही श्रीमत दी थी कि अभी व्यर्थ को कट करना है, व्यर्थ को समाप्त करना है. तो बाप दादा को देख रहे हैं, मेजॉरिटी तो देख ही रहे हैं. बाप दादा भी सभी बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को सदा हर्षित रहने वाले, सदा डबल पुरुषार्थी अर्थात स्व के पुरुषार्थ में भी और सेवा के पुरुषार्थ में ऐसे डबल पुरुषार्थी और डबल निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा बाप के साथ रहने वाले, सदा आपस में भी कल्याण और रहम की शुभ भावना में रहने वाले एक एक बच्चे को नाम सहित बाप दादा दिल की याद प्यार दे रहे हैं. नाम सहित
एक एक बच्चे को। बाबा म्हणते सर सकट नहीं, हर एक बच्चे को मैं देख रहा हूं और नाम सहित याद प्यार दे रहा हूं, जनरल नहीं। हे खूप स्पेशल असे याद प्यार बाबांनी खूप कमी वेळेला दिलेले कि नाम सहित हर एक बच्चे को देखकर। और आज तो बाबा हम सबको देख रहा है, हम जो बैठे हैं उनको तो देख ही रहा है, और नाम सहित हम स्वीकार करें याद प्यार कि बाबा ने मुझे देखकर मुझे याद प्यार दी है, मेरे अंदर की विशेषताओं को पहचाना है, अब मैं बाबा की आशाओं पर खरा उतरूंगा। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पुन्हा याद प्यार दिल्यानंतर बाबा म्हणतात लेकिन आज की बात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति को भूल नहीं जाना, व्यर्थ संकल्प की समाप्ति को भूल नहीं जाना। और उसके लिए हमें बाबा के प्यार में खोना आना चाहिए। जितना हम बाबा के प्यार में खोएंगे उतना बाबा शक्ति देगा और हम समर्थ होते जाएंगे, व्यर्थ समाप्त होता जाएगा। और होता जाएगा मतलब लिमिट क्या है? दिवाली। दिवाली तक व्यर्थ को पूरी रीति से हमें समाप्त कर देना है। बाप दादा के पास रेकॉर्ड तो पहुंच ही जाता है, भावते सगळं हिशोब येईल माझ्याकडे। बाप दादा देखेंगे कि कितने तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं और एक दो को भी उमंग उत्साह दे आगे बढ़ाने वाले हैं। तो और क्या रिकॉर्ड देखेंगे बाबा? तीव्र पुरुषार्थी बच्चे कितने हैं और कितना एक दो को उमंग उत्साह से आगे बढ़ाने वाले। ऐसे नहीं कि येत नाही, हे रोज येत नाही, यांना काही समजत नाही, यांना काही कळत नहीं, किंवा ये ऐसे उल्टा चल रहे हैं, बाबा के ज्ञान में उल्टा चल रहे हैं। बाबा म्हणता ऐसे नहीं, एक दो को उमंग उत्साह देकर आगे बढ़ाते चलो। बार बार फोर्स से किसी को हम ला नहीं सकते, फोर्स से समझा नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत उमंग उत्साह दिलाना है, बाबा की बातें बतानी है। अगर कोई गलत भी करता है तो उसके प्रति वह गलत करता है और आप उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, यह करता है, यह करता है, यह करता है, यह भी खत्म कर। भावना कोई गलत करता है उसके प्रति आप अपने मन में संकल्प करते हो कि यह गलत करता है, यह गलत करता है, इसको भी समाप्त करो, ये भी व्यर्थ है, इसको भी उसके बदले क्या करो? शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की कामना, रहम की भावना। तो उसको क्या करो? बाबा मतलब उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ भावना दो। ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। तो आप भी करो और आपका देखकर बाकी सब भी ऐसा ही करेंगे। सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाला बनाना है। हम व्यर्थ संकल्प वाले नहीं, श्रेष्ठ संकल्प वाले बाबा के बच्चे, और सबको हमें ऐसा ही बनाना है। कोई सेंटर पर कभी भी कोई एक दो के प्रति कोई भी और भावना नहीं हो, शुभ भावना, शुभ कामना हो। ठीक है ना? बहुत अच्छा। आप अभी सभी बच्चों को बाप दादा मुबारक के साथ दिल का याद प्यार भी साथ में दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो।